हरानी आपको क्या हो गया पति जी? हरानी मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये मैं तुमसे पूछने के लिए जा रहा हूँ। हाँ। कृपया आप एक लोटा को हटाइए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, और उस सामान को हटाइए। स्वामी जी हरानी मैं तुमसे ये पूछने के लिए जा रहा हूँ, तुम किसके लिए आंचल कोहबर लिख रही हो रानी? देखिए स्वामी जी, मेरी छोटी बहन आती होंगी, मैं कंचन घर सजा लेती हूँ, कोहबर घर, इसीलिए मैं अपनी बहन के लिए सजा रही थी। हरानी नहीं, तुम ये आंचल कोहबर नहीं सजा सकती हो। हाँ स्वामी जी। तुम्हारी छोटी बहन ये महल में अभी नहीं आएगा। क्या? इसलिए उत्तरपुर सीमान पर वो डोली को रुकवा कर, मुंह से सत करवा कर, फिर उसने पूछा क्या पूछा पति महल जी? में कौन सब सदस्य है? तो आप बता दिए क्यों नहीं? रानी मैं सभी के बारे में बता दिया और तुम्हारे ही बारे में बता दिया। तो क्या हुआ? बहुत फिर उस हुआ। रानी खुश नहीं हुआ, बल्कि उसने ये कहा, स्वामी जी महल में जो बड़ी महारानी है उसे सदा के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास दिया गया। रानी ऐसा ही कहा है। देखिए बोली ये बोलला ये स्वामी जी। हाँ रानी हे आजुए के दिन मात स्वामी ये बोलिया ये तो बोलिया तो स्वामी ये क्या नारा भइए बाना के ये ओरिया के स्वामी जी बताइए, मैं आपको क्या कह करके भेजी थी? बड़ी महारानी को सदा के लिए वनवास और मेरे लिए मारुति कार। रानी मैं इसे समझा बुझा कर इस समय भेजने ही वाला था, और उतना टाइम में तुम इस जगह पहुंच चुके। और सवारी गाड़ी और सवारी गाड़ी मैं इसे भेजकर तुम्हारे लिए सवारी गाड़ी में भेजता। छी, आप मेरे लिए सवारी गाड़ी क्या भेजिएगा? आप तो यहाँ पहली ला करके पहली ला, आप तो रास्ते ला करके पहली ला, रास्ते ला पहली ला, रास्ते ला कर देता। मेरे लिए सवारी गाड़ी भेजिएगा? बाप रे बाप, सवारी गाड़ी भेजने ही वाला था मैं। हाँ, बताइए बताइए, पाँव पैदल चलते चलते मेरे पाँव में छाला पड़ गया। सवारी गाड़ी भेजने वाले थे। रानी मैं इसे समझा बुझा कर भेज रहा हूँ, और तुम इतना गुस्सा मत हो रानी, और इसे महल से मत निकालो रानी, क्योंकि ये बल्कि तुम्हारा बड़ी दीदी है। स्वामी जी रानी मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। अच्छा अब बताइए, भला मैं बड़ी दीदी को कैसे वनवास करूंगी? वही तो मैं सोच रहा था। बड़ी दीदी एक माँ की सम्मान होती है, क्यों नहीं? इसलिए स्वामी जी मैं बड़ी दीदी को वनवास नहीं करूंगी। रानी मैं यही सोच रहा था, दोनों बहन मिलजुल के अपना महल में रहो। आज दिन से दोनों बहन इस महल में मिलजुल के महल को चलाऊंगी। क्यों नहीं? स्वामी जी मैं बड़ी दीदी से मिलती हूँ। हाँ। और आप यहाँ से जाइए महल, महल में आपके लिए वो क्या कहते हैं, कोको कोला रखी। अच्छा पी करके ठंडा हो जाइएगा, उसके बाद मैं आपके पास जाऊंगा। ठीक है रानी मैं जा रहा हूँ। जाइए जाइए, जाने विलंब मत कीजिए, जाइए 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 जाइए। अरे छोटी बहन, चुप चुप, तुम्हें आते आते क्या हो गई बहन? मुझे क्या हो तुम गया? ऐसे क्यों कर रही हो? मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ? हाँ। मैं तुझे बताती हूँ कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ। सबसे पहले तुम ये बताओ, तुम्हारे पास जो महाराज आया था तो तुमको कुछ बोला था कि नहीं? कुछ बताया था कि नहीं? देखो छोटी बहन,
मैं कैसे बनवास जाऊंगी बहन? मैं मुझे अपने चरण में कुछ जगह दे दो। तुझे जगह दे दो? हाँ छोटी बहन। ये बताओ महाराज, तुमको इस महल से निकलने के लिए कहा था कि नहीं? हाँ। तो बताओ अभी तक इस महल में क्या कर रही है? अभी तक क्यों नहीं गई? अगर ये महल छोड़कर तुम नहीं गई तो मैं तुझे इतना मार मारूंगी कि तुम अपने चेहरे को पहचान नहीं पाएगी। हाँ जा जा। ए भारी भारी मारूंगी। हे दैचा गजानन हे याद के बिनमा बलिया हे याद भारी भारी कंचानमा भारी भारी कंचानमा इधर आओ चल। माइक्रो ढोली झपके ढोली चल बैठ, चल खड़े हो जाओ, आगे बढ़, चलो इधर आओ। सबसे पहले तुम ये बताओ जी मैं इस महल की कौन हूँ? आप इस महल का रानी हैं। तुम कौन हो? हम मंत्री हैं। फिर तुम छूने का हिम्मत तुम्हारा कैसे हुआ? तुम मुझे कैसे छू लिया? कैसे छू लिया? कैसे छू लिया मुझे? हड़म ज्यादा कहीं का। जब मैं इसे मार रही थी तो तुम बचाने के लिए क्यों आया? क्यों आया बचाने के लिए? मुझे जवाब दो। हराम ज्यादा कहेगा। बच गया तू, नहीं तो मैं तुझे मैं ऊपर कर देती। ऊपर नहीं नीचे, ऊपर ऊपर ऊपर। के मन करे छे कथी ले करे छे। सबसे पहले तुम ये बताओ जी महल में कोई नौड़ी है कि नहीं? हाँ नौड़ी है। नौड़ी को जल्द से जल्द दरबार में हाजिर करो। जल्दी बुलाओ। बुलाओ। देखे में